क्यों भटकता फिरूं मैं इस जमाने, क्यों भटकता फिरूं मैं इस जमाने, क्या कमी है तेरे इस खजाने में, सोचता हूं कि रूबरू तू है, मैं धन्य हुआ इस सर को झुकाने, लखन सिया रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग में प्रवेश करवो कोई किसी उदाहरण आती जाता
ताई मोज गाँव के हो, शीतला ताई मोज गाँव के। सीता लक्ष्मण संयुक्तं पतिगतं रामाभिरामं भजे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। क्रोध
जय। प्यारे बच्चों, आदरणीय संतों, यहाँ सभी के चेहरे पर क्या, यहाँ सभी के चेहरे पर खुशियों का खुमार है। मैं जिधर भी देखता हूँ तो बस बाहर ही बाहर है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ बहनों, मुझे तो बस आपके ताली बजाने का इंतजार है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। मानस की शीतल छैया में विराजमान यहाँ बैठी हुई जब सुहागिन बहनी हो, अचरा में माया और दस में दया के भाव रखैया यहाँ बैठी हुई सबू महतारी हो, सुनता एवं समझना चलैया सतमारा की मतैया, ग्राम ऊपर वारा के जन्मों से आनंद समाज परिहित में लगैया परजुन की लगैया ग्राम के नौजवान सगवारी हो। और बढ़िया माइंड सेटिंग करैया हमारे साथी ऑपरेटर महोदय जी और वकील संगे संग गुरुतुर बोली के धनी हमारे बिटिया, ये मंच के श्रृंगार जेकर मुख स्वरूप से मध्यान्ह भर के मानस की लगी रात के मानस को सुभाषित करते और संगे संग ग्राम ऊपर वाला के पावन माठी लगा विद्यानिधि मानस मंडली ग्राम पारना जिला धमतरी विधालय सादर चुनाव प्रेषित करत हूँ। स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। आओ सीधा करना प्रसंग में काबू नहीं जाओ। जब बहुत अगर उठा करते ये तीन मतलब उठा के अच्छा नहीं लगा देखा लगी। एक चीज देखता, हम हर साल रावण की पुतला जलाता नहीं का, कई गांव में तो 2 जगह जलाता और कई गांव में 2 दिन घरों जलाता रावण की पुतला। का रावण आपका खराब हुई थी, रावण आपका खराब हुई थी क्योंकि पुतला दहन होते हैं। रावण वेद मन के भाष्य करी, रावण संहिता लिखी है, रावण महापंडित कहा है। हम 20 किलो के बट लगे उठा सकते, अब वो वीर पूजा से ऐलान पर उठा नहीं है। तपस्या करेंगे रावण श्रेष्ठ है, तपस्या करके भगवान से वरदान मांगे, तपस्वी हुई, योगेश्वर हुई, सब चीज तो कर दी से, लेकिन का चीज है जेकर कारण पर पुतला दहन करता है। बस एक खराबी पर नारी देखी सब का राखी फूटी। आदमी के जीवन में चाहे तुम कतको अच्छा रहा, लेकिन एक अवगुण है, कक्का आदमी रखा है। सोने के लंका से पूरा घिरे हुए आदमी जो है, जहां समृद्धि श्री है और पश्चात जो है शक्ति घरों का पार, लेकिन गलत ढंग से अभिलाषा करने वाला व्यक्ति जो है कैसे मतलब नीचे गिर जाते। एक प्रसंग में देखे लिए आप मांगा, क्रोधवंत तब रावण लीने जिरत बैठा, चला गगन पथ आतुर भैरत हाकी न जाए। सीधा सीधा अर्थ है, क्रोध की नाटक करत, क्रोधवंत तब रावण है और भय के कारण जो है रथ एड़ान हाके जाते और आकाश मान से शीतल हरण करके गए। ये कर्म कारण सीता के बारे में बाबा तुलसीदास जी की इसकी सीता हरण करे हो। एक अरण्य कांड में एक दहन राम और माता जानकी बैठे और एक दहन रावण और मारी छाप। देखो तुलना कर चाह, एक दहन रावण और सीता, राम और सीता बैठे और एक दहन रावण और मारी बैठे। भगवान राम कथे ये जानकी जे उद्देश्य से हम ये धरती में आए हैं वो उद्देश्य जब पूरा करे समय आ गया। मोला अगस्त ऋषि के है मंत्र दे,
मैं ही पूछे हूँ कि रावण के वध करना है तो कैसे करना है, रावण के वध करना है। तो कीर्त की बस पंचवटी में तेरा 1 साल, पंचवटी में रहे पश्चात हुए पंचवटी सेवन कर नहीं। अब भगवान राम 1 साल पंचवटी में थे। तब वहां एक दिन लक्ष्मण जबनी कंदमूल फल ले गए से तब अपन धर्म पत्नी माता जानकी भगवान श्री रामचंद्र जी कथे कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला और मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम बात मह करब निवासा और जाऊं लगी करम निशाचर नासा। हे जानकी ते अग्नि में समा जा, अब हम नर लीला करे बढ़ जावत है, ललित नर लीला करे बढ़ जावत है। तो देखो कीर्त के स्वामी ये तो अच्छा बात है, रावण के वध करना फिकर कारण जो है ते बोला अग्नि में समाजा कहा था, ठीक था अग्नि में कहा समा, कोई और जगह नहीं करके। तो देख आदमी अपने घर में ज्यादा सुरक्षित नहीं, अपने घर में ज्यादा सुरक्षित नहीं। अग्नि का है, अग्नि तो संस्कारित आएगा कावर की पे जो है प्रगटे अग्नि चालू कर लिए ने और भक्ति सहित पूरी आहुति दी ने, मैं खुद अग्नि से प्रकट हो गया और अग्नि में थोड़ा समाना है नहीं का। तब माता जानकी कहते कि ठीक है स्वामी मैं अग्नि में समा जाता हूँ। और देखो रावण के वध करे वाली माता जानकी जो है अग्नि में समा गई। तो कौन से अग्नि? काया सीता जो है अग्नि में समा गई है और माया सीता जो है रावण पर खड़े मतलब हरण का माया सीता कौन है और छाया सीता जो है भगवान से कभी अलग होने वाला नहीं है। 3 सीता है, काया सीता, माया सीता और छाया सीता। काया सीता अग्नि में समा गए और माया सीता ने रावण हरण करके लेकर थे और छाया सीता जो है भगवान राम से कभी अलग होने वाला नहीं है। गिरा अरथ जल बीच सब कहियर भिन्न न भिन्न और बंदव सीता राम पर जिना ही परम प्रिय खिल। तो ये अब ये बताइए कि देख जानकी में तो का करे लगी, मैं बनू कामी, मैं बनू कामी और के बन गए लोभी। काबर की नारी के कहे के अनुसार नारी जो बात तो बोली थी वो बात तो बोला माने लागे, ये संसार के रिवाज है। थे कभी कि हे स्वामी ये मिर्गा के बोला छाला चाहिए करके नहीं तो कामी के दिनता दिखाई। भगवान कामी बरोबर जो है नारी बात मान के जाना थे कहीं माया तो सोना का मिर्गा हुई, लेकिन नारी बात मान के भगवान सोना का मिर्गा पीछे भागे थे। और सीता मैया लोभ के कारण है, अरे अयोध्या में आपका सोना है, जनकपुर में आपका सोना है, लेकिन नहीं सोना कारण जो है सीता माता है कि इसकी नहीं मुलाजी ही मिर्गा के मतलब चर्म चाहिए, खाल चाहिए कर। अब वाजिब में सोना नारी मंडल जी काल था, कैसे काल? एक जन गरीब आदमी रहा, नौकरी करत रहा बेचारा, नौकरी करत रहा और घर वाली रहा तो गला घाव हो रहा, गला घाव हो रहा। तब एक दिन की हुआ मैं आपका गला पीट निकला था जी, अब तो कब को बोलता मैं और गला का इलाज कर तो अपन को पैसा लगे भाई मोर कर उसका पैसा नहीं है काम नहीं है। ऐसे करो 3-4 महीना तनख्वाह में सकेल हूँ, अच्छा दिवाली घलो आते बोनस घलो आई और सब मिला के डॉक्टर के लाख रुपया लगी तब उसका पैसा बचा के तोर भर मतलब इलाज न कर। अब वो 3-4 महीना तनख्वाह सकेल बोनस घलो मिल गए और पश्चात में थे 1-8 लाख रुपया हो गए। अब एक काम कर ये 1 लाख रुपये है तो गला की इलाज कराओ तो गला पर हार लो, तो गला की इलाज कराओ तो गला पर हार लो।
गला गिरा के बात में करवा देने मन भर गला खार ले ये कमाता है नारी पर बस सोना चिपकाता है। देखा क्या जो सीता मैया वो सोना के गिरगा के कारण भगवान राम ने परेशानी डाल दी। अब अपन खुद भगवान रामचंद्र जी के भारिया माता जानकी हरण होने पर अच्छा देखो रावण जब हरण में अक्का धनी आदमी रावण चलो धर्मान है ओकर धन संपत्ति ओकर बैंक बैलेंस ला कोई नहीं जान सके है और कुबेर के खजाना जो ओकरे करा वो आदमी जो है सो बस्तीस स्वान की नाई इत उच्च चचाई चला भड़ियाई मतलब कुत्ता के बराबर जावत सीता माता हरण करे बने कुत्ता के बराबर जावत अब वाजिब में पर नारी की तरफ जो निगाह डाली वो कुत्ता के समान है ना बार बार उनके घर डांटा बार बार मतलब निहारना ये सब ना रामचरित मानस सिखाते ये सब जो है गंदा आता है तेला रावण अपना आते इत विधि चितई चला भड़िया इवी ऊपर पर देव खगेशा दहन तेज तक बुद्धि पर तेज घलो चले रहते बुद्धि घलो ना होते थे कुमार में जाए से अब ये हो गए चलो तो क्रोधवंत तब रावण विदेशी रथ बैठा है अब चला गगन आप भैरव हाथी में जाए एक चर्चा में करूं रावण ने श्राप दी रावण ने श्राप दी कि ते अगर कोई नारी जबरदस्ती बलात् हरण करके ले पे या जबरदस्ती होकर से गलत कर्म करने की तो सिर के 10 टुकड़ा हो तो सिर के 100 टुकड़ा ऐसे भी केवल श्राप अब ये श्राप लखनऊ देव से नल कुबर श्राप दे अब मैं तो अन्य ग्रंथों में रामायण में नहीं लिखा है माता हो लेकिन अन्य ग्रंथ में लिखा है सब बात मन कि रावण अत्का दुष्ट नहीं से कि जब नल कुबर यहाँ यज्ञ होती से तब नल कुबर के धर्म पत्नी के साथ जबरदस्ती करी बलात्कार कर देखा जाए कि नल कुबर श्राप दी कि देह अगर पर नारी के साथ ऐसा नहीं करवे तब तो सिर के 100 टुकड़ा हो जाए करके तो यहाँ लिखी सब नारी करण करना सीता के तब कैसे हुई तला में माता समझ चलो माता मान के कर चरण की पूजा करूँगी तब हरण कर सकते देखो कतका षड्यंत्रकारी रावण ये माता मानो और लिखे ऊपर में सुनत वचन 10 शीर्ष निशाना और मन महु चरण बंदी सुखान सीता माता के चरण के लिए वंदना करते हैं ये जानकी थे तो माता स्वरूप करते अब जानकी जो बड़ा प्रसन्न होके नहीं प्रसन्न का वही हो लेकिन नहीं उनका श्राप जो है बाधित होगी मतलब श्राप मुक्त हो गए अब उसका पश्चात जो है रावण हरण करके ले गए क्रोधवंत तब रावण लिंग सीरत बैठा और चला गगन बस आप भैरव हाथी में जाए आओ ये प्रसन्न और एक भाव से एक धाम एक पक्ष देखेंगे रास्ते को एक भजन की बच्चा जानकी मैया के हरण करके आकाश मार्ग से ले गई लेकिन अगर तुलना करो दो पात्र एक महाभारत में और दूसरा त्रेता युग महाभारत में दुर्योधन और त्रेता युग मतलब रामायण में रावण दोनों की तुलना करो तो देखा में आते कि वहां रामचरितमानस में माता जानकी और महाभारत में द्रौपदी रावण सीता के हरण कर लेकिन अदब के साथ केवल रथ में बैठा दी और सीधा सो वाटिका में ले केवल स्थापना कर दी लेकिन महाभारत में दुर्योधन का देखता द्रौपदी माता रजस्वला एकदम दूध कीड़ा चलत पांडव का पूरा
सब कुछ हार के द्रौपदी दांव लगा दी, द्रौपदी दांव लगा दी। अब वो रहा दुशासन की इसकी चल, दुशासन ये द्रौपदी हमारे दासी हो गई और दासी यहाँ भरे सभम लाए और लानी झिकत झिकत है द्रौपदी माता की इसकी ये देवर ते वो बाल पकड़ के ले गया था। अब वो अवस्था में जब ये रजस्वला है ये समय में नारी का हाथों बाहर नहीं निकले और ते बोल लेगा था देवर ये ठीक नहीं है करके, लेकिन चंदास की अक्का के बहस मत करके लेगी दुशासन दुर्योधन थे ये दासी से एक दिन कहे रहेगा जब मैं बरोबर भूया करो पानी समझ के गिर गए मैं पानी समझ के गिरे और तब के हासिल से अंधे का लाल अंधा होता है के चल आप तो हम सब अंदर बैठे का उतार दुशासन तो एक कपड़ा लगे और दुशासन जो है भाई का आदेश पाके रजस्वला द्रौपदी के वस्त्र धरण निकाला था। जब 5 पांडव का सहायता नहीं कर सके तब अंत समय में जब साड़ी के आखिरी छोर बाँचे से तब भगवान कृष्ण चुकाई कि हे केशव हे माधव अब तो वो कोई नहीं वो रक्षण नहीं कर भगवान ऐसे कर। तो वही समय भगवान का चीन में समा और दुशासन के 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन द्रौपदी के 10 गज साड़ी में जीत कर दी है। तो देखो तुलनात्मक ढंग से रावण से ज्यादा पापी दुर्योधन कथा सुनने तो समझ आता अक्का अत्याचार तो रावण नहीं करे जो द्रौपदी के साथ दुर्योधन और दुशासन करे। द्रौपदी माता की इसलिए शासन मोर ये बाल लते खिचत खिचत लाने बाल पकड़ के महू आज प्रण करत जब तक तो छाती के लहू से मोर ये केस लगी धोख में ये केस बांधे वाक्य में कुरुक्षेत्र के मैदान में भीम कर छाती थी दुशासन अब वही लहू से द्रौपदी माता पर बाल लगे। देखो ये केस के कारण जो है ये देश में महाभारत हो गया, केस के ही कारण ये देश में महाभारत हो गया। अब आजकल लोग लड़का नहीं अब लोग लड़का को कटा लेते लेकिन शहर में बड़े बड़े स्त्री बन बाल न कटाते ये अच्छा नहीं। बाल को नारी मन को शोभा है हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार बाल रहना चाहिए। कल कुछ हम कलेक्टर बन के मिनिस्टर बन के और कहीं बन के बाल कटवा देते ये अच्छा बात है नारी भोगत बात नहीं कटवाना चाहिए। माता कौशल्या माता कैकेयी सबके बाल बड़े बड़े थे लंबा रहा कैकेयी माता के बाल ऐसे लंबा से तब बोला कि कैकेयी मतलब बोला केकी धनु का मतलब केकी मतलब मोर होते अब मोर मतलब ओकर बाल ना जब हिले तो सांप उड़ दी है तो मोर मन जा को तो बाल ऐसे रहा कई माता काबर के राम के भजन में राम के प्रेम में कई माता नाचे लेकिन क्या करे दुर्भाग्य ये दिनों युद्ध बदमाश कर लिए तो उनमें तुलना करते हैं कि रावण और दुर्योधन में दुर्योधन ज्यादा पापी रावण से तब रावण लिखने सिद्धत बैठा है चला गगन पथ कातु भैरथ हाथी न जाए वाजी में रावण का क्रोध आ किसका प्रश्न करो थे रावण बढ़िया बहुत छली घर रावण है क्षण में जो है दयालु बन जाए और क्षण में जो है क्रोधी घलो बन जाए है देवता बोला था इसका डर रहा हुआ कि रावण आवत सुनो सब और देवन तक के मेरू के हुआ रावण आवत की सुने नहीं वो डर में देवता देवता बन के सब यही रूप आ जाए गुफा रूप आ जाए वो रावण बेटे को धरती को लेकर थे चलत दशानन ढोलत रौनी गर्जन गर्भई की कवि सुगर अक्का भयभीत गए रावण और
जब बाघ लोग उजाड़ी अक्षय कुमार ला मारिस नहीं तो उसका भी तबुल दया करिस कि मारिसी जन शुद्ध बांधे को ही है और देखी कभी कहाँ करता है मतलब किसकी बेटा मेरे नाथ मेरा मारवे मत बांध के लाने की उसका भी हनुमान पर दया करो करे तो ऐसा कि सबके ये रावण की चरित्र है। आओ भगवान राम और रावण दोनों जन में तुलना करवोगी तो राम जो है पशु घरो मनुष्य बना दे पशु घरो मनुष्य बना दे और रावण जो है मनुष्य पशु बना दे। जब माता जानकी खरन कर रहा है तब किस मालिश कर नहीं बोला लेकिन मालिश कर वो स्वयं किसको षड्यंत्र करेगा कि ऐसे ऐसे हम करो षड्यंत्र मालिश के साथ बन जाएगा मतलब मालिश जो मनुष्य पशु बना दे होम कपट मृग तुम छलकारी और जही विधि हरि आनव नृप नारी ये मालिश ते कपट के बिगा बन जाता और ते बहुत दूरिया ले जब राम कहां में हरण करके उलट लिया तब मनुष्य पशु बनाना रावण के काम है। लेकिन राम जो है भगवान बानर वाला मनुष्य बना दी। जब अयोध्या आना रही से तो कहते अयोध्या आने तो भगवान विभीषण से कहते कि विभीषण के तो भाई रावण है पूरा देश दुनिया कपड़ा वाला लाने अच्छा देवलोक से कपड़ा लाने और बानर मल्ला में ऐसा नहीं ले अयोध्या ये मतलब कपड़ा पहना के ले ते ऐसे कर जा ऊपर में आकाश में जा उस पर विमान में बैठ जा और उसका पश्चात सब कपड़ा मला गिरावे जेकर जेकर साइज रही बानर मन पहना चाहिए और वाजी में वृंद्रा मन सब कपड़ा मला विभीषण ऊपर ले गिराए और ये मन सब पहनत जाए जैसे कि ये बाढ़ पीड़ित मन पर की सरकार है बिस्कुट गिराते बोतल गिराते इतना किस्म के नहीं विभीषण ऊपर लाके बरसात के कपड़ा के अब बेंद्रावन पहन गए और ओकर पश्चात एक दूसरा बेंद्रावन से जा पूछते कि ये कपड़ा पहन के और मैं कैसी दिखत हो करता वो कल का दिक्कत है आखिर बंदर के बंदर तो रहे कौन से अच्छा दिखा था अब दूसरा बेंद्रा पूछा वो का अरे बंदर के बंदर रहे यार कौन से अच्छे रहे नहीं चलो भगवान से जाकर पूछे जाए भगवान पर जाकर पूछना चाहिए ऐसे दिखे भगवान एक कपड़ा पहन के हम कैसे दिखा ऐसे क्यों तब भगवान कहते कि तुम आज बंदर कम और सुंदर ज्यादा दिखत होगी तुम आज सुंदर बन गए बंदर गिरे हनु मदार बानर सब गिरा और भय मनोहर मनुष्य शरीरा हनुमान के साथ सब बानर वाला जो है मनुष्य बना दिया हनु मदार बानर सब गिरा भय मनोहर मनुष्य शरीरा और लंकापुर से अयोध्या लाए भगवान तो आओ ये तो एक फर्क है दूसरा फर्क भगवान राम चरित्रवान और भगवान राम चरित्रवान और रावण जो है चरित्रहीन मरे समय रावण पूछी राम ऐ तपस्वी मैं 100 योजन सागर से गिरे हुए लंका के राजा और ते छोटे से राज्य अयोध्या के मतलब ते राजकुमार मैं तो से काम कर रहे हैं अच्छा फिर मोर का चतुर्ंगी सेना और तोड़ कर मुट्ठी भर बानर सेना तब बोल में हार मोर एक स्थिर मतलब तोड़ एक स्थिर और मोर 10 स्थिर तब बोल में हार भगवान राम को पूछा जाते रावण कथे कि रावण बस तोर और मोर में एक ही फर्क है कि तोर भाई तोर नहीं सब मोर भाई मोर है तोर भाई के लात मार के निकाल अस कहीं की नेसी चरण रहा चरण पर मतलब लात मार के निकाल दे तोर भाई अब वही भाई तो रक्षा करते तेरा के निकाल दे लेकिन ये मोर भाई बाजू में खड़े लक्ष्मण जग महा सखा के साथ चल देते और लक्ष्मण हनही निमिष मह देते
अभी एक से पहले चलते प्रसंग खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सरती रघुनायक सायक चले मानव काल फनिस। ये काल फनिस का है लक्ष्मण काल फनिस है। काल तो रावण अपन मुट्ठी में रखे थे, चाटाई बांध दी, लेकिन काल को बांधने वाला नहीं, काल फनिस नहीं बांध सके, लक्ष्मण काबू नहीं कर सके उसमें, और वही लक्ष्मण के हाथों होकर मृत्यु हुई। तो ये बात है कि रावण जो है चरित्रहीन नहीं, भगवान राम चरित्रवान नहीं। राम एक पत्नी व्रतधारी, मोही अतिशय पतित ने केरी और सपने ऊपर नारी नहीं घेरी। लेकिन रावण जो है देव दक्ष गंधर्व ने किन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहु पर बहुत सुंदर कर नारी है। संसार में के पूरा नारी मल्ल हरण करके रावण ले गए हैं। लेकिन एक चीज है, पूरा 4 वेद 6 7 18 पुराण में कोई जगह नहीं लिखी है रावण के नहीं 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती। रावण के 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, लेकिन बेटी नहीं दी थे कोई। बड़ा विचित्र बात है, बेटी को जब रावण की बेटी को किसने जगदीश की बात, ये गंदा काम मत करते हैं, ये घृणित काम है, घृणित काम है। माता मंगोदरी है मोर माँ है, जेकर बारे में लिखिए कि मैं तनिया मंगोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। मंगोदरी के मतलब सीता के समकक्ष बाबा तुलसीदास जी मंगोदरी के इज्जत है। मोर माँ आपका सुंदर है, ओकर पश्चात जो है पर नारी के साथ यह कामना करता है, ये अच्छा बात नहीं है पिताजी। बेटी महु ज्ञान महु जवान हो, अगर मैं बाहर निकल और जमाना की निगाह मोर पर पड़ी तो छोड़ करे तो बात ही नहीं है। बेटा तो बाप वो स्वर्ग लिख देते, लेकिन बेटी जो है स्वर्ग और धरती उतार देते। बेटी वाला जरूर समझाते हैं, एकर कारण जो है बेटी की कभी निरादर मत करना। साथ किसी हम सफर में कोई सफर अच्छा नहीं लगता, दौलत के बिना कोई गुजर अच्छा नहीं लगता। लाख खुशियां घर में मौजूद हो, लेकिन एक बेटी नहीं है घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। एक बेटी नहीं है घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। रावण की कोई एक बेटी रहती थी। देखो ऐसे में नहीं कहा कि जेकर घर में बेटी नहीं है, जेकर घर में राम भगवान के घर में बेटी नहीं रही, लेकिन बताना कि राम चरित्रवान है। दुई दुई सुर सीता के जाए लव कुछ हुए पुराण का है, लव हुए बेटा बेटी भगवान के आप की बात करती थी। लेकिन सवाल ये रावण ने जो समझे कुंभकर्ण और विभीषण आवा वे भजन के पश्चात में दोनों भाई रावण समझे और कौन ढंग से समझे बोला हम तुलना करो। बोलिए प्रिय सिया रामचंद्र के जय। भक्त प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ गायोध्या कस लागत है गली गली सुघर महकत है। Love.
लागत है गली गली तू घर महकत है सब झूमत गावे जय हो जय रघुराई जी राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पुरवाही जी मिथिला जय सब झूमत गावे जय हो जय रघुराई जी जय हो जय रघुराई जी कौन कुल बहार गया वै कौन कुल अगर जगावे कौन कुल बहार गया वै कौन कुल अगर जगावे लगे राम दरबार है भाई लगे राम दरबार है भाई जीवन का कुल बना लो अयोध्या कतला कत है ओ गली गली तो धर्मा गली गली तो घर महकत है गाँव
बतलावत है गली गली तो घर मोहब्बत है आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम पे लगन लगाओ बतलावत है गली गली तो घर मोहब्बत है गाँव जा बतलावत है गली गली तो घर मोहब्बत है गाँव जा बतलावत है गली गली तो घर मोहब्बत है सिया बजरा चंद्र की अच्छा रावण के केसर भाई भी सब जना सब कुंभ करत विभीषण नहीं का मतलब प्रचलित भाई दिए मन वैसे तो रावण गलोरी थे और कत्तोधन भाई है और वो यहाँ तक कथे कि रावण जैसे नहीं ओकर अनेक भाई मन बलवान जैसे जेकर बारे में इसकी कुमुक का कंपन पुलिस सरद धूमकेतु अधिकार कुमुक और कंपन पुलिस सरद धूमकेतु अधिकार और एक एक जग को जीत सकता ऐसे सुभग निकाले बता एक एक जन नहीं ये संसार में जीतने वाला और भाई नहीं थे तू जनता की ज्यादा चर्चा होती रावण विभीषण और को मुकर रखते विभीषण एक दिन एक पर कि हे भाई जब वो सब सचिव मन कहा था सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोली भया राज धर्म ते तीन कर वही है वेद ही ना तब वही समय नहीं कहा ये बात धर्म कहा करी महाराज है ये अगर मन के भोजन देखकर बट रहा था ये मन कहीं नहीं कर सकते विभीषण तक खबर कि ये मन सब भड़का भाई ने करते तो देखो भाई तो हुई का जो भाई सही रास्ता पाने हुई भाई विभीषण जो है भक्त है आठे और कथे कि भैया ओकर चरण में सिर नवाते हाथ नवाते ओकर बात कथे कि भैया सोच समझ के इकर मन के बात मत जे जानकी के हरण करे थी ओकर पर तो मैं यही बात कह सकता हूं कि सो पर नारी लीलार गोसाई और तजौ चौथ चंद की नाई मतलब विभीषण जो है माता जानकी किसकी ये पर नारी भाई एकर हरण करके लाने हैं ये अच्छा बात है तजौ चौथ चंद की नाई चौथ के चंद्रमा के समान तिलत्तर है अब चौथ के चंद्रमा ये बात कि ये चंद्रमा घरों की रावण से कम अपराधी नहीं चंद्रमा घरों गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार कर अब वो चौथ के दिन रहा लेकर कांड कि चौथ तजौ चौथ चंद के ना सो पटवारी लीला अच्छा ये आपका जब बैठे तुम ना है आपका जब बैठे हो तुम ना तब तुम पटवारी हो पटवारी तुम अरे मोर नजर में ये आबू राम बैठे देवन मोर बेटी तुम बैठे हो तुम मोर बहनी हो और ज्यादा उम्र के बैठे हो तो मोर महतारी हो है तो कहाँ कोई पढ़नारी हो नहीं का कोई बेटी है कोई बहनी है और कोई माता है अगर निगाह ऐसा हो तो कोई पर नारी नहीं है लेकिन रावण की निगाह में जे नारी देखे ओकर में मतलब भोग वाली ना ओकर नजर में नहीं वास्ता रहा नारी के प्रति उपासना में रहा है अगर मेरे आंखी से कोई नारी देखा तो उनमें वासना है तब पर नारी अगर ये उपासना हो गई तो तुम जनक बुला लो तुम जनक बुला लो मगर वासना से देखो तो नारी हो और उपासना से देखो तो माता जानकी हो बस निगाह की फर्क है सो पर नारी लीलार गोसाई तजौ चौथ चंद की नाई आजकल बेटी बन गई कुछ कपड़ा ऐसे पहनते फैशन के जमाना कोई बुराई नहीं
बेटी मन अच्छा बढ़िया कपड़ा पहन के देखते तब मन अच्छा लगते अपन घर की बेटी होगी तब। लेकिन कदको हम दुष्ट आचरण नहीं दूसरा की बेटी बहु ने पहली नहीं तान बस उनकर आंखी में वासना जाती। अरे तो घर में बेटी तक की बात बहु लगते हैं दूसरा घर की बेटी में लग गए देखो इतना नहीं उसका देव कर मन में वासना जाता। तब पुरुष तो वही है ना कि जे अपन बेटी समझे और जबकि बात वो बेटी समझे। कोई कवि की इसकी सीने में तूफान दबाना पड़ता है आंखों को अनजान कराना पड़ता है उसका क्या है वे तो निकल पड़ते हैं बेपर्दा पर हमको तो अपना ईमान बचाना पड़ता है हमको तो अपना ईमान बचाना पड़ता है। जेकर ईमान बच गए वही सच्चा भारतीय वही सच्चा भारतीय और वही हिंदुस्तानी हो के अधिकार। नहीं तो भारत देश में है कि हमने बड़े बड़े जैसे निर्भया कांड सब करेंगे पापी मन वैसा नहीं हम नहीं कर सकते। हम भारतवासी हैं वोटों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है जिस देश में गंगा जहाँ गंगा बहाती है वो देश में हम से पापी मत हो देकर कारण जो है अमूला सूता आते विवेकानंद रहा कि जब किस अमेरिका शिकागो की तब एक जन अमेरिकन औरत हो लड़की औरत का मतलब वहां लड़की है मिस्टर विवेकानंद हाँ बोलिए कहते कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब वो साधु है अब साधु से वो शादी करना चाहता भाई मैं तो यहाँ प्रवचन करने के लिए बुलाया गया था मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने यहाँ आया था और आप कहती है तुम जैसे संत को मुझसे शादी करूंगी करके तो भाई आप शादी क्यों करना चाहती हैं किसी तो वो कहते कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे जैसा मतलब सुंदर और बलवान पुत्र चाहती हूँ ताकतवर पुरुष चाहता हूँ पुत्र चाहता हूँ। विवेकानंद कि देखो तुम मुझसे शादी करोगे उसके बाद न जाने कितने साल के बाद बाल बच्चा होगा। अच्छा कितने साल के बाद बाल बच्चा होगा अच्छा ये जरूरी नहीं कि बेटा ही हो जाए बेटी भी हो सकती है मैं साक्षात खड़ा हूं तेरे पास मुझको तू अपना बेटा मान झंझट खत्म हो जाएगा। विवेकानंद किसने कहा मुझको अपना तू बेटा मान ले कहां मुझसे शादी करेगी उसको ही बेटा मान ले। ये भारत आध्यात्मिक देश जहाँ के संत मन का संदेश थे देकर कारण जो विभीषण केस किशोर पर नारी लीलार गोसाई तजब चौथ चंद की नाई वो रावण की चर्चा अभी हम करत हैं और एक भाई कुंभकर्ण जो बोलिस ने एक से और बड़े बात बोलिस कि जगदम्बा सुनी दशकंधर के वचन सुनी कुंभकर्ण भी खान जगदम्बा हरियाण के सच्चा आस्ती कल्याण। ये तो पढ़ विभीषण लेकिन कुंभकर्ण जो 6 महीना सुते और एक जागे थे कि इसकी नहीं ये जगदम्बा है जेकर हरण करके लाने रावण वो जगदम्बा है जगत के माता है समझे। ये अच्छा काम नहीं करे अरे मूर्ख यहाँ तक कि रावण मूर्ख किए अरे सट ये जानकी माता हरण करके तोला कैसे मालूम हो कि इसकी नारद मुनि जो ज्ञान कहा कहते उसमें समय न रहा है ये मोल नारद किसी की आवाजी में संत जो हर जगह में नहीं आता सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सादर सेवक समन कलेशा हर जगह संत मिल आपको नारद एक दिन जागी पहुंच गए नारद मनमानिया कर खावत रहा राम कुंभकर्ण है खावत रहा पियर घेलो रहा है मैं आदमी मन तो एक चेप्टी वाला ओकर प्यार मिला लेकिन ओकर पर नहीं एक घड़ा मारे रहा और आपका घड़ा करोड़ों घड़ा राम रूप गुण सुब्रत मगन भयो छले रावण मांगे कोटि घट मद अरुण महेंद्र
अक्का जोर से नहीं, करोड़ों घड़ा शराब लोग पी रहे हो। अक्का आदमी के पिए बावजूद भी ज्ञान खत्म नहीं हुआ। किसकी कहते हो तो इस समय निर्वाह नारद मुनि ने ज्ञान को कहा। अब वो तुम मालूम हो कि बोला कि ये हरण करके लाने रावण ये जगदम्बर है। लेकिन अंत में क्या कर रहे, मैं तो भाई को तोरे ढंग से लड़ूंगी, लेकिन विभीषण विरोध करे कि मैं तेरे पर से लड़ूंगा नहीं, मैं भगवान के शरण में जा रहा हूं। राम सत्य संकल्प तो हूं है, सभा काल वस्तूरी, मैं जाऊं रघुवीर शरण देव जान जनपुरी। मैं जाओ मर्जी करके भीतर चले गए और कुंभकर्ण को रावण के सर में रही तो मारे। आओ ये भजन के पश्चात कुरुवंत तब रावण धीरज बैठा है, चला गगन पर आतुर भय फांसी न जाए। फिर चर्चा करूंगा। माता जानकी भगवान राम के बात नहीं माने, देखूंगा नहीं का। देखो रामचरितमानस में सीता नाम है, देखो जानकी मैया के नाम है, इनमें वैदेही घर मिली, जनक दुलारी घर मिली नहीं का, जनक नंदनी घर मिली, सीता मिली, बहुत का नाम मिली। लेकिन सीता नाम के मतलब रामचरितमानस में नहीं, 6 जानकारी है। सती, शत्रुपा, स्वयंप्रभा, शूर्पणखा, सबरी एवं सब 7 अक्षर के नाम वाली है। लेकिन नहीं, सीता माता भगवान प्रतिज्ञा से पाई और सती जो है परीक्षा करके पाई भगवान, और शूर्पणखा जो है प्रण प्रतिज्ञा करके, मतलब जिद करके तुम सब पुरुष मनो सब नारी या संयोग विधि रचा विचारी विवाह करना, प्रण विवाह करना चाहिए। स्वयं प्रभा जो है प्रज्ञा चक्षु से पाना चाहिए परमात्मा, और सबरी जो है भगवान की प्रतीक्षा करके पाना चाहिए। 10,000 साल तक प्रतीक्षा करे तब से जाके कहीं परमात्मा वाला दर्शन दे। 1-2 साल नहीं, 10,000 साल। पद्म पुराण में कथा आते कि सबरी माता 10,000 साल एक दिन बोई के वृक्ष लगाई से, बोई के वृक्ष लगाई से। अब बोई में रोज पानी रुको, रोज पानी रुको, रोज पानी रुको। बोई में पत्ता है, नवा नवा पत्ता है, लेकिन फूल नहीं आए, फूल के बाद फल घलो नहीं आए। सबरी माता कहा कि ये बोई ते फलस का बना, परमात्मा आई जब बोला वही ने भोग लगा करके सुनकर बोई ते फलस का बना करके। एक दिन ऐसे चमत्कार हुई, एक दिन पहले फूल लगी, ओकर पश्चात जो दिन भगवान के आगमन हुई, वो दिन वो फूल से फल आ गए और फल में जो है रस आ गया है, और वही फल लटोर के वही बोल लटोर के भगवान ला अर्पण करे, आपका प्रतीक्षा करे। तो वही बात कहेगी कि सब जग नियम फूल फल जाना और हरि पद रति रस वेद पका। प्रतीक्षा करे, साधिका बन के प्रतीक्षा करे, ज्ञान के फल लग जब लगी तब वही सूरज फल होगी। ऐसा करके तो ये सब पात्र नारी पात्र में भगवान लपाई। और आज शीतल की ये जानकी यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पर पूजा। एक से बड़े और ये संसार में कोई धर्म नहीं है। ते मतलब यह वनवास बोला हुए जानकी बोला नहीं हुए, सास ससुर के सेवा करते हुए थे यह करके। लेकिन माँ कौशल्या ये जन्म के बन, लेकिन माँ कौशल्या यहाँ छोड़ के चल रही बहू ऐसे टाइप के बहू गलत में सोची। भगवान राम शब्द की इसकी भाई जिय बिनु दे नदी बिनु वारी और तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी
कि जैसे कि शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सके और जल के बिना नदी का ना कर वैसा किस्म के मैं ठोस संग छोड़ नहीं सकूं कि इसकी 14 साल के वनवास है, एक दिन के वनवास में है तो जानकी मैया कहते 14 साल का मतलब युग युग के वनवास जी तब बोल बोला पुरुषंग नहीं छोड़ना है। तब कहा कि इसकी पतझड़ में मधुमास अच्छा लगता है, पतझड़ में मधुमास अच्छा लगता है, तुम्हारा रहना मुझे पास अच्छा लगता है। पतझड़ में मधुमास अच्छा लगता है, तुम्हारा रहना मुझे पास अच्छा लगता है। और श्री राम सा प्रीतम संग तो युग युग का वनवास अच्छा लगता है, युग युग का वनवास अच्छा लगता है। और छोड़ के माता जानकी के हरण हो गए, एक पक्षी गिद्ध राज जटाई हुए जे हम काहू के मरे न मारे बानर मनुष्य जात उबारे देकर सब लड़े पर चले गए। वो गिद्ध राज जटाई हुआ और हमारा समय संकेत होगी। एक भजन के पश्चात आपसे विदा लेना है। लखन सियरा सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय में सांझ है ताके हृदय में गाऊंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, मैं तो कभी अब नाम को तेरे मेरा मेरा
शिव